बट प्रोबेबिलिटी इस साल का थोड़ा टफ आ सकता है। अगर तुमने 7-8 दिन में वो किया जो सब लोग कर रहे हैं, देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट लेस मार्क्स एंड अपने 95% तो भूल ही जाओ। देखो तुमने स्टार्टिंग से जो कुछ भी किया वो मैटर नहीं करता, बट जो तुम आगे करोगे वो बहुत मैटर करेगा। हाय, आई एम सक्षम, आई स्कोर 97%। देखो अगर तुम इस वीडियो पे आ गए हो तो तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर तुमने सब्सक्राइब किया है, बिकॉज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने क्या किया था लास्ट के डेज में। तुम्हें एक पूरा प्रॉपर प्लान दूंगा, तुम्हें हर एक सब्जेक्ट कैसे रिवाइज करना है, उसके साथ साथ तुम्हें हर एक सब्जेक्ट के फ्री सैम्पल पेपर्स भी दूंगा। देखो सबसे पहले लेट मी टेल यू कि मैं कितने घंटे पढ़ता था। मैं सुबह 7 बजे उठता था, रात को 12 बजे सोता था, बट इस बीच में पूरा टाइम नहीं पढ़ता था। मैं सुबह 7 बजे उठा, कुछ चैप्टर्स रिवाइज कर लिए, देन उसके बाद भी मैं वही चेयर पर बैठा रहता था, बिकॉज मेरे को पता है कि अगर मैं वो चैप्टर रिवाइज करने के बाद अगर बेड पे बैठ गया तो मैं 2-3 घंटे के बाद भी उठने वाला हुआ से, इसलिए मैं चेयर पे बैठा रहता था। उसके साथ साथ मैं एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करता था, एंड वो सब्जेक्ट जो मेरा बहुत गंदा था लाइक इंग्लिश। देखो इस टाइम पे तो मैं पूरी एनसीईआरटी नहीं करना है, बस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की एनसीईआरटी करना है एंड बाकी चैप्टर्स को समझ लेना। बाकी करना क्या क्या है मैं वीडियो में बताऊंगा। देखो तुम्हारे पास आज से एग्जैक्ट 8 दिन है, जो लास्ट के 4 दिन है तुम्हें डेडिकेट करना है बस मैथ्स पे। मतलब आज से तो मैथ्स पढ़ना है, बस लास्ट के 4 दिन में पूरा टाइम मैथ्स पढ़ना है। देखो तुम्हें इंग्लिश में 4 दिन की गैप है, बट उसमें बहुत सारा सिलेबस है, सो तुम्हें अभी पूरा रिवाइज नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है, आज से लेके 4th डे तक रोज 2 चैप्टर इंग्लिश के करना है, 2 पोम करना है, 2 चैप्टर करना है, 2 पोम करना है। ऐसे फर्स्ट से लेके 4th डे तक तुम्हारे 16 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। उसके साथ साथ एक एक 2-2 टॉपिक ग्रामर एंड राइटिंग स्किल के कर लेना, एंड रोज कम से कम 2 या 3 आंसर पैसेज सॉल्व करना फ्रॉम पीवाईक्यूज या सैंपल पेपर। अभी इंग्लिश में तुम डीएसआर को फॉलो करो, उनके नोट्स वगैरह रीड करो। सेकेंडली हर एक चैप्टर के सेंटर आइडिया, थीम, इंट्रो, मैसेज वगैरह याद करो। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ऑफ एनसीईआरटी सबसे पहले वन शॉट करना है, देन समरी रीड करना पूरे चैप्टर की। अगर एनसीईआरटी पॉसिबल हो तो रीड करना, नहीं तो सेंट्रल आइडिया, थीम, मैसेज वगैरह। एंड पोम में टोन ऑफ द पोम, फिगर ऑफ स्पीच, ऑथर का नाम या डीप मीनिंग ऑफ द पोम याद करना। एंड ये सबके नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लिया, तुम रेफर कर सकते हो। अब इंग्लिश में ये 4 दिन में जितने चैप्टर्स होंगे वो करो, बाकी रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स अपने गैप डेज में करना विद राइटिंग स्किल वगैरह। इंग्लिश रोज 4 घंटे पढ़ के सीधा जंप करना एसएसटी पे। अब एसएसटी के 9 कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो तुम्हें 4 दिन में खत्म करना है, बाकी जितने बचे हुए चैप्टर्स है वो तुम गैप डेज में खत्म करना। अब इसमें से जो भी चैप्टर तुम्हें हार्ड एंड लेंदी लगता लाइक नेशनलिज्म इन इंडिया, उसको पूरा एक दिन देना, बाकी जो भी 2-3 चैप्टर ईजी है उसको एक दिन में खत्म करना। अब एसएसटी करना कैसे दिख रहा था, एक 10 मिनट का लेक्चर देखना, देन उसके बाद सीधा एनसीईआरटी पढ़ना उस चैप्टर की। एसएसटी में बस एनसीईआरटी पढ़ना, अगर कोई डिटेल नोट्स है तो उसको पढ़ना, बट एसएसटी में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है विद बॉक्सेस एंड इमेजेस, क्योंकि कहीं से भी एमसीक्यूज बन जाते, कहीं से भी असर्शन रीजन बन जाते। सो मैंने जो तुम्हें 9 चैप्टर्स बताए ये 4 दिन में अच्छे से कवर करना। उसके साथ साथ प्रैक्टिस के लिए प्रीफर पीवाईक्यू एंड मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट मैं व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा। मैप एंड जो भी चैप्टर्स है वो गैप डेज में कवर करना। अब अगर साइंस के लिए तुम मेरी लास्ट वीडियो को फॉलो कर रहे, कवर साइंस इन 5 डेज, सो बेस्ट है। बट ये 4 दिन में साइंस के कुछ 5 से 6 चैप्टर करना, एंड बहुत अच्छे से करना कि कोई भी क्वेश्चन है हमसे जम जाए। करना कैसे, अगर अच्छे से समझना है सो गो विद अलग सर, अगर रिवीजन करना है सो गो विद प्रशांत भैया। ठीक है, अब तुमने एक वन शॉट देखा, नॉट कंपलसरी। एनसीईआरटी रीडिंग करना हो तो करना, नहीं तो नोट्स है तो बस उसको प्रीफर करना। साइंस के टेक्स्ट बुक के जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन, डायग्राम्स या कीवर्ड्स या एनसीईआरटी की लाइंस वगैरह उसको एक बार रीड करना हर एक चैप्टर के, एंड नोट्स वगैरह को बार बार पढ़ना। एंड फ्रॉम पीवाईक्यूज या जो भी तुम लेक्चर देखोगे वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। देखो अगर तुमने साइंस के ये चैप्टर भी अभी निपटा दिया तो तुम्हें एंड में डिफिकल्टी नहीं जाएगी, क्योंकि मेरे को एक दिन मिला था। एंड साइंस का जिस दिन बोर्ड पेपर था उसके रात को मतलब 12 बजे तक मेरे 2 से 3 चैप्टर और बचे हुए थे। आर इन्वायरमेंट बचा था, हेरिडिटी वगैरह बचा था। रात को मैं 3 बजे सोया था, एमसीक्यूज वगैरह प्रैक्टिस करके यूट्यूब से। देन उठा 4 बजे प्रशांत भैया की लाइव क्लास करने। एंड जब मैं पेपर लिख रहा था, एंड जब मैं बोर्ड्स में पेपर लिख रहा था साइंस का, मेरी आंखें पूरी जल रही थी, पूरी नींद आ रही थी मुझे वहाँ पे। सो नींद बरोबर लेना, एंड साइंस के ये 6 चैप्टर्स को अभी निपटा दो अच्छे से। साइंस को रोज 3 घंटे देके सीधा जम करना हिंदी पे। अब हिंदी में तुम्हारे पास 2 दिन की गैप है, एंड तुम्हारे पास 20 या 22 चैप्टर्स है। सो रोज हिंदी के 3 चैप्टर निपटाना, ये 4 दिन में मतलब कम से कम 12 चैप्टर तो जाएंगे। एंड उसके साथ साथ ग्रामर या राइटिंग स्किल के टॉपिक्स भी निपटाते जाना, एंड अनसीन पैसेज। बाकी जितने बचे हुए चैप्टर्स है वो गैप डेज में निपटाना। ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है हिंदी ए एंड हिंदी बी के लिए। बाकी यू कैन फॉलो हिंदी अध्यापक एंड बहुत सारे टीचर्स है लाइक क्रिएटिव रनिंग 2.0 एंड अक्षय भैया। इन सबको तुम लिटरेचर, ग्रामर एंड राइटिंग स्किल के लिए फॉलो कर सकते हो। अब हिंदी को रोज 2 से 3 घंटे देके सीधा जंप करना आईटी पे। अब आई नो आईटी का सिलेबस भी वास्ट है तुम्हारा, एंड तुम्हारे पास दिन कम है। सो मैंने अपने भाई से पूछा जो क्लास 10th में, उसने आईटी का कुछ पढ़ा नहीं है, बट वो क्या करता है, जो आईटी की बुक है उसकी समरी रीड कर लेता, पूरी जो लास्ट में लिखी रही थी उसकी पूरी समरी रीड कर लेता। एंड एक चैनल को फॉलो करना, रीडर्स मेन्यू, जो वो बंदा पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ना, उसके नोट्स बार बार रिवाइज करना, क्योंकि आईटी की बुक पढ़ने का अभी टाइम नहीं है। रीडर्स मेन्यू के जितने नोट्स है उसको रीड कर लेना, उनका वीडियो बहुत एनिमेशन वाले छोटे छोटे वीडियोस है, उसको अच्छे से देख लेना। बाकी जो कम्युनिकेशन स्किल आती है 10 मार्क की, वो तुम एक दिन में भी कवर कर सकते हो, वो मैंने भी किया था। अब मैं तुम्हें आईटी, एआई, बैंकिंग या सीए के लिए तुम्हें एक ट्रिक बताऊँ। देखो जितने भी पीवाईक्यूज है आईटी वगैरह के, एआई वगैरह के, वो सेम रिपीट करते हैं। जो कम्युनिकेशन स्किल है वो तो बार बार सेम आती। उसके साथ साथ जो सीए एआई सब्जेक्ट है, आईटी भी सब्जेक्ट है,
अगर तुम लास्ट 3 to 4 ईयर्स के पीवाईक्यूज देख भी लेते हो और उसको लर्न कर लो अच्छे से, जो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे बार बार, वही चांसेस है अगले साल आने के। सो तुम्हें क्या करना है, रीडर्स वैल्यू का लेक्चर देखना है, उसके नोट्स को रिवाइज करना है, समरी पढ़ लेना पूरी चैप्टर की, लास्ट ईयर की पीवाईक्यूज वगैरह कर लेना, अगर आईटी है सीए वाले हो, या टॉप 50 क्वेश्चंस वगैरह आते रहते हैं यूट्यूब पे, वो भी देख लेना। अब आईटी को तुम्हें रोज 2 से 3 घंटे देना है, बट ट्राई की ये 4 दिन में तुम पूरा आईटी का सिलेबस खत्म करो। अब अगर तुमने संस्कृत ले रखा है, देखो मैंने संस्कृत में 99 लाए थे, सो एक ही एडवाइस दूंगा, मास्टर साहब सर को फॉलो करो, उनकी जो 12 घंटे की मैराथन है जिसमें हर एक चैप्टर डिटेल में कवर है, वो पूरी मैराथन देखो, मतलब पूरा एक साथ मत देखो, वो चैप्टर का तुमने मैराथन देखा, देन एनसीईआरटी में तुमने हर एक वर्ड वगैरह का मीनिंग भी लिख लिया विद इंपॉर्टेंट ग्रामर वगैरह, देन उसको 1 से 2 बार रिवाइज कर लेना। बट संस्कृत में सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रामर, जितना हो सके ग्रामर की प्रैक्टिस करो, टेबल्स वगैरह अच्छे से याद करो, क्योंकि संस्कृत में एक ही दिन का गैप है, वो सर के जितने लेक्चर्स है ग्रामर वगैरह के जो प्ले लिस्ट वगैरह बनाई होंगी, एक एक करके कवर करो ये 4-5 दिनों में। भले तुम संस्कृत में ज़्यादा टाइम दो, बट संस्कृत बहुत स्कोरिंग है एंड बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव आते हैं, एक ही सेट रहता है, जो भी तुम बच्चे रहेंगे तुम्हारे पास संस्कृत के, सबके पास सेम सेट रहेगा, आगे पीछे वालों के पास भी। सो ठीक है, देन तुम मास्टर साहब सर को फॉलो करो एंड जो क्वेश्चंस करा है वो करो, बाकी सीबीएसई की पीवाईक्यूज एंड सैंपल पेपर लगा लो। अब है मैथ्स की बारी। देखो आई स्कोर 99 इन मैथ्स एंड टुमारो आई एम कमिंग अप विद अ डिटेल वीडियो, जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि मेरे को भी, क्योंकि 8 या 9 दिन का गैप डेज था मैथ्स के लिए, मैंने क्या किया था, उसके साथ साथ मैंने किस किस टीचर को फॉलो किया था मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बट अभी सुनो क्या करना है, ट्रायंगल्स, एपी, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैटिस्टिक्स, ये पांचों चैप्टर को ये 4 दिन में खत्म करना है। ये पांचों चैप्टर को 4 दिन में एकदम डिटेल में कवर करना है, जितने टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हो वो सब टाइप के क्वेश्चंस करना। पीवाईक्यूज लगा रहे हो बैठो तो पीवाईक्यूज करना, बट टाइम पास मत करना। देखो इसके लिए एक सॉल्यूशन दूंगा, जब तुम खाना खा रहे हो तुम्हें आधा घंटा लगता होगा, वो आधे घंटे में तुम एमसीक्यूज की मैराथन लगाओ, एमसीक्यूज पूरे सॉल्व करो। देखो मैथ्स में मेरी एक आदत थी कि मैं बुक्स वगैरह सॉल्व नहीं करता था, मैं क्या मैराथन्स वगैरह लगा लेता, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस लगा लेता, यूट्यूब पे वीडियोस लगा लेता, उसको 2x पे प्ले करता एंड वो बस क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहता था। एंड सबसे ज़्यादा फोकस मैंने एनसीईआरटी पे किया था, सबसे ज़्यादा फोकस एनसीईआरटी पे किया था। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने दूसरी दूसरी बुक्स लगाई थी, उनको मेरे से कम मार्क्स है, इतना बता दूं मैं। देन रियल नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी एक दिन में कवर करना एंड ईजी आएगा, बट प्रोबेबिलिटी इस साल का थोड़ा टफ आ सकता है, सो उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना। बाकी जितने भी बचे हुए चैप्टर्स है ये डे वाइज फॉलो कर सकते हो, बट अभी एक ही चीज़ बोलूँगा, ज्योमेट्री का जितना सेक्शन रहता, ज्योमेट्री का चाहे ट्रायंगल, सर्कल्स वगैरह, उसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एनसीईआरटी से एज इट इज आते। सैम्पल पेपर देख लो, तुम्हें एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। इवन जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है, फ्रीक्वेंसी मिसिंग वाला क्वेश्चन आता है उसमें से। सो वो वाले क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज से प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करो। अगर मैराथन कर रहे हैं तो तुम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो। अगर तुम्हें हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है तो उशांक सर को फॉलो करो, कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर करना है तो ऋतिक सर या शोभित भैया को फॉलो करो, क्योंकि मैंने शोभित भैया को फॉलो किया था। एंड उसके साथ अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है तो एडू स्टडी टॉक्स के चैनल को देखो, उसके मैराथन्स वगैरह रहते हैं सर के, बस 2x पे देख लेना एंड क्वेश्चन सॉल्व करना। अब मैं तुम्हें एक हैक बता रहा हूँ जो मैंने फॉलो किया था। जो भी पूरे दिन में तुम कर रहे हो, जब तुम रात को सो रहे हो ना, उससे पहले जो भी तुमने किया, जो जो चैप्टर किया, वो सब चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करना कहाँ से, ChatGPT से पूछना, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दे, अगर तुम्हारे पास पीवाईक्यूज है तो वो करो। सेकेंडली एक ब्लैंक पेज लेके बैठना एंड वो ब्लैंक पेज में लिखना कि तुमने पूरे दिन में क्या किया। अगर वो पूरा ब्लैंक पेज भर जाता है देन इतना समझ लेना कि तुमने एफिशिएंटली यूटिलाइज किया, बट अगर वो आधा भी खाली रहता है या थोड़ा सा भी भरता है ना, तो भाई तुमने कुछ भी नहीं किया है। एट लास्ट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं तुम्हें एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, फ्रॉम 6 to 7 months हम एक साथ हैं, फ्रॉम 6 to 7 months तुम लोग आए होंगे, कुछ नया क्रिएटर आया है भाई 10th का, हमने इसको ज्वाइन कर लिया, कुछ लोग अभी आए होंगे, ठीक है। फिर मैंने वीडियोस डालना पोस्ट किया, फिर मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, क्योंकि तुम भी छोटे छोटे बच्चे थे तभी, जब क्लास 10th में आए थे, तुमने एक नया चैप्टर पढ़ा, नेशनलिज्म इन इंडिया। तुमने सोचा भाई ये चैप्टर कितना मस्त है, स्टार्टिंग में हम रोज रोज पढ़ेंगे, तुमने पढ़ा ही नहीं, पर फिर तुम अभी आके सोचा कि भाई बहुत वो हो गया, बट तभी तुम मजे में पढ़ रहे थे, अभी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई पढ़ना। तो मेरी तभी क्या था, मैं फालतू में वीडियोस डाल रहा था, अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई कि तुम्हें राइट गाइडेंस करूँ। बस अभी हमको बस 1 महीना बचा है, बट टेंशन मत लो भाई कि तुम्हारा नहीं हुआ पढ़ना, क्योंकि कुछ होने नहीं वाला है। सिंपल बता रहा हूँ, बस एक चीज़ याद रखना कि तुम 100 चीज़ के पीछे मत भागो। जो एक चैप्टर कर रहे हो ना, उसको ऐसे करो कि वो चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आए वो मिस नहीं हो। सेकेंडली वो चैप्टर्स के बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो, वो साइंस वगैरह की मैंने लिस्ट डाल दी है ऑलरेडी, जितने टॉपिक्स वगैरह, बस उसको फोकस करो, 80-20 रूल के हिसाब से चलो। बस इतना भी करोगे, मैं इतना बोल सकता हूँ कि तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो, तुम अच्छे से रिवाइज करो, तुम्हारे 90+ आराम से आएंगे, मैं इतना बोल सकता हूँ। एंड बोर्ड्स ईजी आएंगे, कुछ कुछ रहेगा हार्ड, बट मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स या सब्जेक्ट ईजी आएंगे बोर्ड्स के, मैं इतना बता रहा हूँ। अगर मुझ पर ट्रस्ट करते हो, बाकी कल मिलते हैं मैथ्स के वीडियो में, एंड ठीक है, चलो बाय। एंड एज आई सेड कि मैं तुम्हें हर एक सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर दूंगा, आइदर इट इज आईटी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस,
इन सब के सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने बनाया 30 सैम्पल पेपर की लिस्ट, वो मैं व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा कुछ देर में, तो जाके ग्रैब कर लेना है, उसको अच्छे से यूज़ करना।